नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। अमेरिका में अप्रवासी भारतीयों को जिस तरह से चुन चुनकर भारत भेजा जा रहा है वो बेहद ही दुखद है। अमेरिका गए भारतीयों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि किसी दिन कोई फरमान अचानक सामने आ जाएगा और उन लोगों को जंजीरों में, बेड़ियों में किसी अपराधी की तरह भारत डिपोर्ट किया जाएगा। अमेरिका में जो अप्रवासी भारतीयों के साथ हो रहा है, जिनके कागजों में अमेरिकी सरकार को कमी नजर आ रही है, सबसे दुख की बात तो ये है कि ये लोग बेड़ियां बांधकर भेजे जा रहे हैं। समय 2:15। जगह अमृतसर, जहां श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों को लेकर विमान C-17 लैंड हुआ। विमान अमृतसर एयरपोर्ट पर एविएशन क्लब की तरफ लैंड करवाया गया। इसमें 104 भारतीय सवार थे, लेकिन सबसे हैरान करने वाली जो बात सामने आ रही है कि अमेरिका से डिपोर्ट किए गए सभी भारतीयों के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डालकर एयरक्राफ्ट में लाया गया था। हालांकि इसकी तस्वीरें सामने नहीं आई हैं, लेकिन जिस तरह से ब्राजील और मेक्सिको के नागरिकों को भेजा गया, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारतीयों को भी अमेरिका ने ठीक इसी तरह से डिपोर्ट किया। इस विमान ने मंगलवार को अमेरिका के टेक्सास के सैन एंटोनियो से उड़ान भरी थी, जो कि करीब 35 घंटे की उड़ान भरकर अमृतसर पहुंचा। तो वही विमान पहुंचने से ठीक पहले भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारी एयरपोर्ट पर पहुंच गए। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गृह विभाग, भारतीय सेना सहित कई अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। विमान के अमृतसर पहुंचने के बाद एविएशन क्लब में ही अमेरिका से आए अधिकारियों और भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों की मीटिंग भी हुई। हालांकि मीटिंग में किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, इस पर अभी किसी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने भारत के अधिकारियों के सामने अवैध तौर पर आने वाले लोगों के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। इसके साथ ही भविष्य में इस पर रोक लगाने के लिए भी कहा है। इसके अलावा जो एजेंट लोगों को अवैध तरीके से विदेश भेजने का काम कर रहे हैं, उन पर भी कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। अमेरिका ने नई इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत 104 अवैध प्रवासी भारतीयों को जबरन डिपोर्ट किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद कई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अमेरिकी सेना को अधिकार दिए गए थे। तो वहीं अमेरिका के कार्यकारी रक्षा मंत्री रॉबर्ट सेलिसिस ने एक बयान में कहा था कि रक्षा मंत्रालय देश के गृह सुरक्षा मंत्रालय को सैन्य विमान मुहैया करवाएगा, ताकि 5000 से अधिक अवैध एलियंस को वापस भेजा जा सके। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अवैध प्रवासियों को एलियंस और अपराधी कह चुके हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने एक्स पर सैन्य विमान में हथकड़ी पहनकर चढ़ते लोगों की तस्वीरें साझा की थी और लिखा था, डिपोर्टेशन उड़ानें शुरू हो चुकी हैं। राष्ट्रपति ट्रंप पूरी दुनिया को मजबूत और साफ संदेश भेज रहे हैं कि अगर आप अमेरिका में अवैध रूप से आओगे तो आप गंभीर परिणाम भुगतोगे। ऐसे में ये माना जा रहा है कि सेना के विमानों का इस्तेमाल कर ट्रंप सांकेतिक रूप से एक मजबूत संदेश देना चाहते हैं। सैन्य विमानों में जबरन लोगों को बैठाकर दूसरे देशों की जमीन पर उतरने को संप्रभुता से जोड़कर भी देखा जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस तरह से अवैध अप्रवासी नागरिकों को उनके देशों में डिपोर्ट करने का क्या ये तरीका सही है? क्या ये उनके मूलभूत अधिकारों का हनन नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।